नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम के बारे में। एक बड़ा अपडेट है, आपके लगातार कमेंट और मैसेज मेरे पास में पहुंचते हैं कि सर क्या सीईटी के जो फॉर्म है वो वापस ओपन होने वाले हैं, क्या रीओपन है वो होने वाले हैं क्या। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले ही मैं बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने बताया। देखो यहाँ पर एक बच्चा है, वो पूछ रहे हैं कि साहब, यहाँ पर राहुल जी ये पूछ रहे हैं कि सर आलोक राज जी प्लीज सीटी ग्रेजुएशन फॉर्म है वो री ओपन कर दो। तब ये क्या कह रहे हैं कि साहब, क्या कहा इन्होंने कि राहुल जी सीटी स्नातक और सीटी सीनियर सेकेंडरी दोनों के ही फॉर्म रीओपन नहीं हो पाएंगे, सॉरी बेटा। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये गलती की कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, अब उनके लिए निराशा है। आपको अब नेक्स्ट ईयर ही जब सीटी वापस होगी तभी आपको अप्लाई करना होगा, तब तक आप बढ़िया से तैयारी करो और तो क्या ही कर सकते हो। बाकी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हम आपको लगातार ऐसी वीडियोस है वो आपके लिए बना रहे थे कि आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फिर भी यदि फॉर्म नहीं भरा तो फिर क्या ही किया जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर हम बात करें, आलोक राज जी ने पहले एक्स पर पोस्ट भी किया था और उन्होंने कहा था कि 23.56 लाख युवाओं ने सीटी सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म भरे हैं कल, यानी 23 जुलाई को। ये बात कब की है? 23 जुलाई की है, अंतिम तिथि है। अब आप सोचो, यहाँ पर 23.56 लाख फॉर्म है वो भरे गए हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए, है ना। और भी ये संख्या है वो बड़ी थी। और ये भी था कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि सीटी स्नातक में 17.15 लाख आवेदन है, जबकि पिछली बार मात्र 4 लाख आवेदन थे। कितने? 4 लाख ही आवेदन थे। इस बार आप सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और आप ये सोचना, जितने ज्यादा फॉर्म आए, आप ये सोच सकते हो कि सर 40% मार्क्स लेकर आने, जितने बच्चे लेकर आएंगे 40% मार्क्स उतने ही पास हो जाएंगे। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट देखा होगा, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें कोई भी स्टूडेंट है वो 40% लाया ही नहीं, है ना, मतलब ले ही नहीं पाए वो। और कुछ कैटेगरीज हैं, है ना, एक जनरल को छोड़ दो, उसके अलावा सारी जो कैटेगरी है उसमें सभी पास है। जो जिनके 40% आ रहे हैं वो सारे पास है। मतलब पेपर ऐसा आ सकता है कि आपको 40% लाने में बिल्कुल जोर आ जाए। इसके लिए बढ़िया तैयारी करनी है। आलोक राज जी ने खुद ने कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। यदि आप रटकर सोच रहे हो कि यहाँ पर हम इसको पास कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। और जितने ज्यादा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, मतलब जितनी ज्यादा संख्या रहेगी फॉर्म की, उतना ही पेपर को कठिन बनाया जाएगा, जिससे क्या हो, कम बच्चे पास हो। कर्मचारी चयन बोर्ड का एकमात्र टारगेट यही है कि सीटी से बच्चों को छानना है और बहुत कम बच्चे हैं उनको ही हमें आगे वाला, जैसे पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एलडीसी ऐसे एग्जाम हैं वो दिलवाने हैं। आपसे पूछे एग्जाम कब है, तो सीनियर सेकेंडरी वाला एग्जाम है वो 23 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और सीटी ग्रेजुएट लेवल वाला जो 1 से 3 दिसंबर के बीच में आपको ये पेपर है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब आपके पास में अच्छा समय है। आप यदि अभी भी जागते हो, बढ़िया तरीके से तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपको 40% मार्क्स है वो लेकर आने पड़ेंगे और जो एससी और एसटी से हैं उनके लिए 35% मार्क्स हैं वो लाने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी 3 वर्षों के लिए वैलिड है वो रहने वाली है। कुल मिला के बात इतनी सी है साहब कि तैयारी बढ़िया से करनी होगी। और यहाँ पर आप यदि इसको पास कर लेते हो तो आप सारे ये जो एग्जाम आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हम बात करें छात्रावास अधीक्षक है, वनपाल, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड सेकंड, ये अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट्स में है। कनिष्ठ सहायक का है ना। हम बात करें कनिष्ठ सहायक के जो पद है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप सीटी ग्रेजुएट लेवल वाला पास करते हो तब आपको प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, है ना। यहाँ पर हम बात करें महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक, ये सारे एग्जाम आप दे सकोगे। मतलब यहाँ पर बात करें, ये 12 एग्जाम है वो आप दे सकोगे यदि आपका सीईटी पास हो गया। तो यदि सीईटी पास नहीं हुआ तो फिर आराम से बैठो घर पे, मस्त रहो, है ना भाई। और क्या ही किया जा सकता है, फिर तो कोई चीजें नहीं होगी। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। और देखो, पाठशाला क्लासेस आपके लिए टेस्ट सीरीज है, वो भी टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है, वो भी हमने लॉन्च की है, जो कि ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आपको टेस्ट देना है तो हम बिल्कुल फ्री में आपके लिए टेस्ट लाए हैं। इसके लिए बस आपको इतना सा काम करना है, पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, वहां पर टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन आपको दिखेगा, वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी है, उनको बस छोटा सा काम करना है। आपको जाना है हमारे जयपुर और उदयपुर में जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके लिए विशेष ऑफर भी लेकर आए हैं। 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में ये ऑफर है वो वैलिड रहने वाला है और 17 अगस्त को नया बैच है वो आपके लिए शुरू हो रहा है। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा मौका रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम बुक भी लेकर आए हैं।
और इसमें सीटी के लिए आपके लिए 5000 प्लस जो एमसीक्यू की बुक है वो अवेलेबल है। जिला दर्शन की बुक भी है और 11 बजे आपके लिए जिला दर्शन की क्लास भी होती है, तो ये आपको जरूर देखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर राजस्थान अध्ययन है, उसके लिए वस्तुनिष्ठ संग्रह जो है वो भी आपके लिए उपलब्ध है। 1500 से ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। ये बढ़िया मौका है आपके लिए, इन शानदार बुक से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत है वो कर सकते हो। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा है उसके बारे में जरूर बताना है, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।